आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, अगला जो लेसन यहाँ पे दिया है लेसन नंबर 5 है, ये है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी कि आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। अपनी अकाउंटिंग में गुड्स और उससे रिलेटेड जो डाटा होता है उसी को हम अकाउंटिंग में किस नाम से जानते हैं? इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। और कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। ये मैंने आपको इसके बारे में मैंने आपको बताया जब थ्योरेटिकल पढ़ाया था तो, कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। और कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम अपनी अकाउंटिंग में कौन कौन सा मैंने जो है गुड्स परचेज किया है या कौन कौन सा गुड्स हमारे स्टॉक में है, उसी का क्लासिफिकेशन करना होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के माध्यम से। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले इन्वेंट्री मास्टर आपका दिया हुआ है। इन्वेंट्री मास्टर में यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम होता क्या है? तो कह रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है, कह रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है वह हमारे लिए स्टॉक आइटम कहलाता है। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील्स करता है तो टेलीविजन उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाएगा। जैसे कि एक प्रकार की फर्म है जिस फर्म का नाम गायत्री ट्रेडर्स दिया गया, तो तीनों अकाउंट में किसके अंतर्गत आएगा? गायत्री ट्रेडर्स पर्सनल में आएगा। और डील्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये उतने सारे आइटम को क्या करते हैं? सेल करते हैं। और आइटम में जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील्स करता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मतलब ये होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की सामानें होती हैं इसको ये क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि तो टेलीविजन उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाएगा। तो अगर हम टेलीविजन के बारे में बात करें तो टेलीविजन किसके अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आता है। तो जो टेलीविजन होगा वही क्या कहलाएगा? स्टॉक आइटम कहलाएगा। अगला लिखा है यूनिट ऑफ मेजर। स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसीएस में खरीदा और बेचा जाता है तो पीसीएस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। मतलब हम उसको किस में मापने का काम कर रहे हैं? अगर हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से। तो क्वांटिटी अगर पीसीएस में है, टेलीविजन है तो पीसेस में मापेंगे। अगर वही मिल्क वगैरह हो जाए, मिल्क आ जाए, दूध आ जाए या ऑयल आ जाए तो इसको हम लीटर में मापते हैं। तो एक प्रकार का मात्रक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। तो टेलीविजन को यूनिट ऑफ मेजर हम क्या बनाएंगे? पीसीएस में रखेंगे। और फिर कह रहा है कि पीसीएस से टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में भी हो सकता है। जो यूनिट ऑफ मेजर होते हैं वो सिंपल में भी हो सकते हैं और कंपाउंड में भी हो सकते हैं। अगला लिखा हुआ है सिंपल यूनिट में अगर हम बोले तो एनओएस होता है, पीसीएस होता है, मीटर होता है, केजी होता है। ये सब हमारे सिंपल होते हैं, ठीक है ना। जैसे और कंपाउंड के बारे में बात करें तो ए डज ऑफ 12 पीसेज, 12 पीस का एक दर्जन, याद है ना। इसके बाद से यहाँ पे लिखा है मीट्रिक टन ऑफ 1000 केजी। 1000 केजी बराबर वन क्या होता है? मीट्रिक टन होता है। ये बताया जाता है ना। तो ऐसे जो है यूनिट को कंपाउंड बोला जाता है और जो पीसीएस में होता है, मीटर में, केजी में होता है, उसको सिंपल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब जैसे स्टॉक ग्रुप क्या होता है? तो कह रहा है कि स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन के आइटम को हम एक टेलीविजन ग्रुप क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई है ना। जैसे कि मान के चलिए कीबोर्ड एचपी कंपनी का भी हो सकता है, डेल कंपनी का भी हो सकता है, एसर कंपनी का भी हो सकता है, जेब्रॉनिक्स कंपनी का भी हो सकता है, लेकिन है क्या? कीबोर्ड ही है। तो एक प्रकार का जो कीबोर्ड है वो आपका ग्रुप हो जाएगा और बाकी स्टॉक आइटम बहुत सारे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? स्टॉक आइटम बहुत सारे हो सकते हैं। और एक इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है गोडाउन या लोकेशन। कह रहा है कि वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को अपना क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कह रहा है कि गोडाउन कहलाता है। जैसे कि वेयर हाउस हो गया, शॉप हो गया इत्यादि, जहां पे हम अपनी गुड्स को स्टोर करते हैं वह जगह ही हमारे लिए क्या कहलाता है? गोडाउन या क्या कहलाता है? लोकेशन कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए
गोडाउन के बारे में हम बात करें तो कुछ मैंने कि मोबाइल के बारे में हम बात करें तो जैसे ओप्पो कंपनी का फोन है, ओप्पो कंपनी का फोन है, ओप्पो कंपनी के फोन का सेल पडरोना में बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो हम इसका प्रॉपर एक लोकेशन डालेंगे ना, कि लोकेशन अगर हम डाल देते हैं पडरोना में, तो पडरोना में ओप्पो कंपनी का फोन का सेल सबसे ज्यादा मात्रा में हो। तो एक हमारा लोकेशन हो जाएगा क्या, पडरोना। और ऐसे ही मान के चलिए कि आप चले गए कसिया में, कसिया में वीवो कंपनी का बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, तो एक लोकेशन मैंने डाल दिया कसिया का, क्योंकि वहां पे वीवो कंपनी का फोन ज्यादा मात्रा में सेल किया जा रहा है। तो हम अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग लोकेशन को क्या करते हैं, चूज करते हैं। अगला जो दिया है वो है आपका स्टॉक कैटेगरी। कह रहा है कि स्टॉक आइटम उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर भी बांटा जा सकता है। मतलब कैटेगरी का मतलब होता है एक नेचर वाले आइटम को एक कैटेगरी में मेंशन करेंगे, एक नेचर वाले कैटेगरी को एक नेचर में हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि स्टॉक कैटेगरी के बारे में बोला जाए तो मान के चलिए कि जैसे एचपी कंपनी का कीबोर्ड आ गया, तो कीबोर्ड क्या हो गया, एक प्रकार का कीबोर्ड तो ग्रुप हो गया एक प्रकार का ना। लेकिन आइटम का ही नाम आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि एचपी कंपनी का कीबोर्ड। लेकिन जो एचपी जो नाम दिया गया है, एचपी एक कैटेगरी है। डेल कंपनी का भी कीबोर्ड आएगा लेकिन डेल एक कैटेगरी है। एसर कंपनी का भी कीबोर्ड आएगा लेकिन एसर एक कैटेगरी है। तीनों में अंतर समझिएगा। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और कैटेगरी क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। तो जो हमारे प्रोडक्ट में नाम में जो कंपनी का नाम होता है उसको हम स्टॉक कैटेगरी के नाम से जान सकते हैं। अगर यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है बिजनेस सिनारियो के बारे में यहाँ पे दिया है। देखिए जैसे कि आपने एक बिजनेस का सिनारियो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि गायत्री मोबाइल आर इनटू वेयर होलसेल एंड रिटेल से सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स। दे डील्स इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया etc। कह रहा है कि गायत्री मोबाइल गायत्री मोबाइल एक प्रकार की फर्म है, ठीक है, जो कह रहा है कि इस मोबाइल बहुत सारे मोबाइल फोन का क्या करता है, ये व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, जिसमें ये डिफरेंट कंपनियों के मोबाइल, डिफरेंट ब्रांड के मोबाइल जैसे कि रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया इत्यादि कंपनियों का मोबाइल क्या करता है, सेल करता है। ठीक है। और कह रहा है कि विद इन ईच ब्रांड्स देयर स्टॉक इंक्लूड्स मोबाइल फोन्स विद डिफरेंट फीचर्स। अलग अलग का, अलग अलग ब्रांड का इसमें क्या होते हैं, फोन यहाँ पे अलग अलग फीचर्स में उपलब्ध होते हैं। और कह रहा है कि सूर्या मोबाइल हैज डेमो मोबाइल्स ऑफ इस ब्रांड ऑफ प्रमोटिंग सेल्स। और सूर्या मोबाइल भी एक प्रकार का क्या करता है, बहुत सारे मोबाइल का डेमो दिखाता है और वो सेल को क्या करता है, प्रमोट करता है। कह रहा है कि द कंपनी हैज ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस कंपनी का जो क्या है, ब्रांच है, वो डिफरेंट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे और अलग अलग देशों पे क्या करता है, अपना व्यापार स्टार्ट करता है। और कह रहा है कि दे आल्सो हैव स्टोर हाउस टू स्टोर स्टॉक इन की सिटीज लाइक लखनऊ एंड कानपुर। और कह रहा है कि द फॉलोइंग आर ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020। कह रहा है कि जिसमें गुड्स को स्टोर किया जा रहा है, बहुत सारे गुड्स को स्टोर किया जा रहा है लखनऊ में और कानपुर में। और इसी के आधार पे एक ओपनिंग स्टॉक का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2020 का। समझ में आ रहा है ना। 1 अप्रैल 2020 का यहाँ पे का क्या दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। और इसी स्टॉक की एंट्री हम अपने कंप्यूटर में करेंगे। और किस डेट का है, तो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है जो 31 मार्च 2020। मैंने क्या बताया था, फाइनेंशियल ईयर के अंत में शेष बचा हुआ सामान, शेष बचा हुआ स्टॉक हमारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही जो हमारा आइटम जो शेष बचा हुआ है, जो शेष हमारा स्टॉक आइटम बचा हुआ है, यही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का ओपनिंग स्टॉक आपका हो जाता है। लेकिन इसको हम भरेंगे कैसे, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टॉक आइटम दिया है, तो ये जो स्टॉक आइटम दिया है ये कह रहा है कि 31 मार्च 2020 का स्टॉक आइटम दिया है। लेकिन अब 2020 का तो हम भरेंगे नहीं, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 का चल रहा है ना, ये 2023 में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो क्या क्या है, तो देखिए इसमें से जो शेष जो बचा हुआ सामान है, लेनोवो K6 नोट है, हवाई P30 प्रो है, ये सब स्टॉक आइटम है, ये सब ग्रुप है, ये स्टॉक कैटेगरी है जो मैंने अभी आपको बताया है। और ये सब HSN कोड वगैरह दिया है, GST है, और गोडाउन दिया है, क्वांटिटी दिया है, रेट दिया है, अमाउंट दिया है। ये पूरा हमको डिटेल भरना होगा।
तो चलिए सबसे पहले स्टॉक आइटम बनाने से पहले सबसे पहले हम ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाना होगा? तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना। टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना। चूंकि इन्वेंट्री से संबंधित है ना, किससे संबंधित है? इन्वेंट्री से संबंधित है। तो क्रिएट पे आइए और क्या क्रिएट करना है? पहले तो ग्रुप क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पे आ जाइएगा, स्टॉक ग्रुप का एक ऑप्शन आपको मिलेगा इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत, स्टॉक ग्रुप, और एंटर करिएगा। अब ग्रुप का नाम क्या दिया है, एक एक करके ध्यान से भरिएगा। अब एक ग्रुप को हम एक ही बार भरेंगे। अब ये नहीं कि 10 बार दिया तो 10 बार लिखेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं। एक ग्रुप को मात्र एक बार लिखना होगा। समझ में आ रहा है ना? एक स्टॉक का ग्रुप मात्र एक ही बार लिखना होगा। जैसे स्मार्टफोन कई बार लिखा हुआ है ना, मात्र एक ही बार लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्मार्टफोन दिया है, तो ग्रुप में यहाँ पे हम भरेंगे क्या? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन हो जाएगा, एंटर करेंगे। और यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे? यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे जो हम जीएसटी लगाने का काम करेंगे, ये जीएसटी हमारा लगेगा स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर पे। यहाँ पे कंपनी पे मत लगाइएगा, क्योंकि कंपनी पे अगर आप लगाते हैं तो मान के चलिए कि स्मार्टफोन कई कंपनियों का होगा ना, वीवो कंपनी का होगा, ओप्पो कंपनी का होगा, लेनोवो कंपनी का होगा, रेडमी कंपनी का होगा। तो सब में अलग अलग आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। वही अगर आप इसमें ग्रुप वाला सिलेक्शन कर लेते हैं सिफाइड डिटेल्स पे, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको आसानी तरीके से, मतलब एक नेचर वाले ग्रुप पे आप आसानी तरीके से एक बार में आप जीएसटी लगा सकते हैं। एक नेचर वाले जो भी आइटम मिलेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि आपका जो है वीवो कंपनी का फोन मिल गया, तो वीवो कंपनी का भी आपको भरना होगा। ठीक है, वीवो कंपनी पे भी आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मान के चलिए कि लेनोवो का मिल गया, तो लेनोवो पे भी लगाना पड़ेगा आपको। या फिर मान के चलिए कि आपका नोकिया कंपनी का स्मार्टफोन आ गया, तो नोकिया कंपनी पे भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल आप स्मार्टफोन में लगा देते हैं, तो जितने भी कंपनी के स्मार्टफोन होंगे एक बार में सब पे जीएसटी अटैचमेंट हो जाएगा, बार बार आपको जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रुप क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है एचएसएन कोड। क्या पूछा जा रहा है? एचएसएन कोड। तो देखिए इसमें एचएसएन कोड क्या दिया है? 8517 दिया है ना। इसमें हम भर देंगे 8517। सही है ना? चूंकि गुड्स पे एचएसएन कोड लगता है, मैंने बताया था। और सर्विस पे सर्विस अकाउंटिंग कोड लगता है, यस एसी, जिसको से कोड के नाम से जाना जाता है। अब एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद चूंकि यहाँ पे जीएसटी आपको भरना है ना, तो जीएसटी भरने के लिए यहाँ पे आपको पुनः सिलेक्शन करना है क्या? स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर। अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें आपसे पूरा डिटेल भरने का कोई मतलब नहीं होगा, फिर बार बार कंपनियों को अलग अलग आपको भरना। इसलिए आप इसको भी आप मत लीजिए। इसमें पूछेगा तब बताइए क्या रेट है, क्या इसका अमाउंट है, क्या परसेंट जीएसटी है। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि इसमें स्पेसिफाइड डिटेल्स को सिलेक्शन करिएगा, एंटर करिएगा। अब इसमें चूंकि टैक्सेबल है, ये ऐसा गुड्स है जिसपे जीएसटी लगा है, क्या परसेंट? बस यहाँ पे टैक्सेबल और यहाँ पे 18% भर दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। कोई दिक्कत? अब पहला ग्रुप बन करके क्लियर हो गया। अब इस टाइप का जो भी ग्रुप होगा इसको हम नहीं बनाएंगे। स्मार्टफोन छोड़ दीजिए, आईफोन आपको बनाना है, तो इसमें भरना होगा आईफोन। एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे इसको यस करिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स लेना है, और यहाँ पे पुनः एंटर। एचएसएन कोड पूछ रहा है ना, एचएसएन कोड 8517। स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, क्या परसेंट? 18%। कंट्रोल प्लस ए, एक्सेप्ट करा दें। अगला क्या दिया है? सॉफ्टवेयर दिया। बस यहाँ पे हम भर देंगे सॉफ्टवेयर, एंटर करेंगे। यस करेंगे। इसमें ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, और इसमें एचएसएन कोड 8517। 18% यहाँ पे जीएसटी भी है। यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, टैक्सेबल ले लेंगे 18% जीएसटी पर। 8523 है। चलिए, हाँ, अरे तो 8517 मैंने भरा है। देखिए बैक आते हैं, कैसे चेक करेंगे कि सही है कि गलत है?
कैसे सही करेंगे इसको? अल्टर पे आ जाएंगे और किसका अल्टर करना है? स्टॉक ग्रुप का अल्टर करना है, यहाँ से क्रिएट करना है। किसका गलत हुआ है? सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे 85-17 लिखा हुआ है, यहाँ पे 85 सही है। इससे घबराना नहीं है, पूरा फीचर्स आपका मौजूद है, इससे घबराना नहीं है। क्योंकि एक बार आप गलत बना देंगे ना, पूरी एंट्री आपकी गलत हो जाएगी। क्योंकि इसी से आपको सेल, इसी से आपको परचेस सब करना, और यही जब गलती हो जाएगा तो आगे ट्रांजेक्शन में गलती आएगी। फिर बैक आइए। फिर अगला क्या दिया है? ईयरफोन दिया हुआ है। ईयरफोन दिया है तो बस यहाँ पे आपको भरना है ईयरफोन। ईयरफोन एंटर करेंगे। अब इसमें यस करेंगे और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर ले लेंगे। कितना दिया है? 85 सही है। यहाँ पे ले लेंगे जीएसटी, टैक्सेबल ले लेंगे 18%। बस एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है? हेडफोन दिया है। बस एक बार ही भरेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, 2 बार एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, हेडफोन हो जाएगा। एंटर करेंगे, वाई प्रेस करेंगे और यहाँ पे जीएसटी कितना दिया है? 85-18। चलिए, और यहाँ पे लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इसमें टैक्सेबल क्या परसेंट, बस कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दें। अभी सॉफ्टवेयर का मैंने बनाया है ना, एक बार और सोच रहे हैं सॉफ्टवेयर का बना ले, देखिए एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आया? एक ग्रुप को मात्र एक बार, एक आइटम को मात्र एक बार, कुछ चेंजिंग करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक आइटम को मात्र एक बार, एक ग्रुप को मात्र एक बार। अब चलिए, अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है, अब यहीं से हम डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया भी है पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब स्टॉक ग्रुप हो गया। अब चलिए हम यहाँ से कैटेगरी भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से कैटेगरी भी क्रिएट कर लेते हैं। देखिए दिया है ना, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक कैटेगरी बनाया, सॉरी स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, सिंगल सिंगल सबका। देखिए सब में HSN कोड वगैरह भरेंगे, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है आपके समझने के लिए। देखिए पूरा यहाँ पे डिटेल आपका दिया हुआ है। गोडाउन कह रहा है कि गोडाउन वह प्लेस है जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं, जिसे हम स्टॉक क्या कह रहा है, गोडाउन वाइज स्टॉक मोमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। टैली में डिफॉल्ट गोडाउन में लोकेशन होता है, जिसे हम अल्टर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम गोडाउन को क्रिएट भी कर सकते हैं। चलिए इसको हम कैसे पहले बनाएंगे गोडाउन को, देखिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसमें ऑप्शन मिलेगा गोडाउन, और ये गोडाउन हम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। गेटवे ऑफ टैली क्रिएट पे जाना है, किस नाम से मिलेगा, गोडाउन। यही तो लोकेशन है, गोडाउन एक ही होता है, क्यों हंस रहे हो आप? आप यहाँ से क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू। आप किस किस नाम से दिया है गोडाउन, यहाँ पे सब गोडाउन दिया हुआ है। देखो यहाँ पे शॉप दिया है, वेयर हाउस दिया है, मात्र 2 ही लोकेशन है, बस 2 ही लोकेशन यहाँ पे भर दीजिए। SHOP शॉप, कंट्रोल A, इसके बाद वेयर हाउस, बस कंट्रोल+A, लोकेशन कंप्लीट हो। अब आपको क्या भरना है, अब यहाँ पे देखिए अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया है, कैटेगरी आपको भरना है। देखिए अभी तो यहाँ पे मैंने केवल गोडाउन भरा, और इसके बाद से कह रहे कि यूनिट ऑफ मेजर भी आपको भरना है। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली क्रिएट यूनिट ऑफ मेजर पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे आ जाइएगा, और क्या क्रिएट करना है, यूनिट ऑफ मेजर दिया है यहाँ पे, बस यहीं पे आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर पे। देखिए एंटर करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है सिंबल, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सबसे पहले तो सिंबल में यहाँ पे PCS लिखा है, इसका पूरा नाम पीसीएस रखेंगे और यहाँ पे भर देंगे। सबसे पहले देखिए एक है आपका PCS, इसका फॉर्मल नेम हो जाएगा पीसेज। इसमें क्या लिखा है, PCS पीसेज, और इसमें 0 रहने देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे। और भी कुछ दिया इसके अलावा, देखिए यूनिट ऑफ मेजर में और भी कुछ दिया इसके अलावा, बस एक ही, एक मतलब एक ही यूनिट ऑफ मेजर होगा। क्या, अच्छा PCS इसमें नहीं दिया है क्या? अरे जैसे क्वांटिटी के बारे में भी नहीं बताया है मैंने, इसमें दिया नहीं है, हो सके कि छूट गया होगा। ये PCS भी तो हमको भरना पड़ेगा ना कि कै पीस आपने खरीदा है। तो चलिए इसकी स्टॉक आइटम हम कैसे बनाएंगे, बाद में भी भर सकते हैं, लेकिन अभी भर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
जैसे कि किस में हमको मापना होगा, जैसे कि मान के चलिए कि कीबोर्ड पीसेस में आपने खरीदा है कि आपने दर्जन में खरीदा है, इसको भरना होगा ना, इसलिए मैंने एक पीसीएस का यूनिट आप मेजर क्रिएट कर ली। अब इसके बाद से पुनः क्रिएट पे आ जाइए और यहाँ पे आ जाइएगा स्टॉक कैटेगरी पे। स्टॉक कैटेगरी में नाम बताइए, लेनोवो, यहाँ पे भर देंगे लेनोवो, बस कंट्रोल ए। अगला दिया है क्या, हवाई, HUA, इसके बाद से क्या दिया है, HAUWEI, HAUWEI, हवाई, कंट्रोल ए। एप्पल, हमेशा एक ही बार भरेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब दोबारा भरेंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद अकाउंटिंग, ये सब हमारी स्टॉक कैटेगरी है। इसके बाद सैमसंग, बस इसके बाद सोनी, ये सब कंपनियों का नाम है। इसके बाद ऑफिस सॉफ्टवेयर, MI, इसके बाद और कुछ नहीं है। तो इतना आप लोग क्रिएट करिए, कल हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखा जाएगा, ठीक है। पहले इतना आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हो जाएगा ना, इतना पहले क्रिएट कर लीजिए, इसके बाद से कल हम बताएंगे स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे।